बोलिए सनातन धर्म की जय। आज हरिधाम साईं ट्रस्ट और हरिधाम सनातन ट्रस्ट के प्रांगण में हनुमान चालीसा का 1.25 करोड़ पाठ का मेरे संकल्प अनुसार प्रारंभ है। ऑनलाइन यूट्यूब पर जो जुड़े हुए सभी भक्तजन जो देश और विदेश और पूरे भारत में जुड़े हैं, उन सब से आग्रह है कि सब हमारे इस लिंक को अपने इष्ट मित्र, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने संबंधी सबको शेयर करें, जिससे 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ करने की चैन हम बना सकें। यदि हम इस चैन को बनाने में हम सब निमित्त मात्र बन गए और सहयोगी बन गए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हनुमान चालीसा की जो गूंज जब दसों दिशाओं में गूंजेगी, तो जो संजीवनी औषधि है, जिस औषधि के हनुमान जी रक्षक हैं, वो औषधि दसों दिशाओं पर हमारे समस्त भारतवर्ष में और समस्त विश्व में अपनी वर्षा करने लगेगी। और जो वायरस उत्पन्न हुआ है, जिसको हम कोरोना वायरस बोल रहे हैं, जो प्राण घातक बन गया है, जो हमारे लोगों पर, हमारे देश की जनता पर, हमारे सभी धर्म प्रेमी सज्जनों पर प्राण लेने की प्राण घातक क्षमता में आ गया है, तो उसको समाप्त करने का मात्र एक यही साधन है। क्योंकि हनुमान जी एक वो शक्ति है जिनके पास संजीवनी बूटी के जो रक्षक हैं और संजीवनी बूटी जिनके पास विराजमान है। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रचित किया, उसमें लिखा, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। राम रसायन क्या है? भगवान श्री राम कोई व्यक्तित्व नहीं है। भगवान श्री राम पूरी सृष्टि को चलाने वाली एक शक्ति है। राम के अंदर 3 अक्षर हैं, रे, ए और मैं। पूरी सृष्टि जो चलती है वो सूर्य से चलती है। जब सूर्य निकलते हैं, जब उनका प्रकाश सृष्टि पर आता है, तो सृष्टि जीवंत हो जाती है, प्रकृति जीवंत हो जाती है। प्रकृति के अंदर प्रकाश होने लगता है, तेज उत्पन्न हो जाता है। सूर्य के निकलते ही संपूर्ण जीव अग्नि से जुड़ता है। अग्नि व्यक्ति को तेज प्रदान करती है। तो सूर्य को हम रवि कहते हैं और अग्नि ऐसे अग्नि बनती है। राम के अंदर 3 अक्षर, रे, ए और मैं। रे मीन्स रवि और ए मीन्स अग्नि। मैं चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा माम, संस्कृत में चंद्रमा को माम कहते हैं। मैं से चंद्रमा हमारे जीवन में शीतलता प्रदान करते हैं, हमारे मनों की वृत्तियों को, हमारे विकारों को शांत करते हुए हमारे अंतःकरण में अमृत उत्पन्न करते हैं। आज आवश्यकता है हमें सूर्य और अग्नि और चंद्रमा की शक्तियों। इसलिए भगवान श्री राम का जो रसायन है, जो संजीवनी औषधि है, उसके रक्षक हनुमान जी हैं। क्योंकि सूर्य, अग्नि और चंद्रमा, इन तीनों से सृष्टि चलती है। इन तीनों को जब हम मिलाते हैं, तब एक शब्द बनता है राम। तो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान श्री राम के जो दूत हैं, भगवान श्री राम के जो सर्वप्रिय हैं, भगवान श्री राम के जो अत्यंत प्रिय और अत्यंत मन में बसने वाले और भगवान राम जिनके हृदय में स्वयं विराजमान रहते हैं, ऐसे हनुमान जी जो अतुलित बल के केंद्र हैं, जिनके बल का कोई तुलना नहीं की जा सकती, जिनके बल को कोई तोला नहीं जा सकता, ऐसे अद्भुत बलधामा श्री हनुमान जी को हम नमन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ आज हमारे यहाँ सुशील गौतम के माध्यम इस कार्यक्रम में जो गरिमामयी उपस्थिति हमारे यहाँ अभी है,
विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय दिनेश चंद्र जी और उद्योगपति अरुण पंसाली जी, त्रिवेणी ग्रुप के जो मालिक हैं और जो अपने समाज में, अपने देश में सभी को 9 ग्रहों से अवगत कराती हुई और ज्योतिष पर जिनकी पूर्णतः कमांड है, जो ज्योतिष के माध्यम से देश का उद्धार कर रही हैं, ऐसी मंजूश्री जी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी गरिमामयी उपस्थिति में भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी का हम स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वप्रथम बहुत सौभाग्यशाली समय आदरणीय गुरुदेव जी के चरणों में हम बैठे हैं। ये जो समय चल रहा है, समय अपने चक्र से घूम रहा है। अच्छे बुरे का अगर भेद ना हो तो भगवान को कोई ना माने, और भगवान के पास पहुंचने का सबसे सरल उपाय है, वो है गुरु। गुरु गोविंद दोनों करे का को लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद तीनों बताए। आज आनंद पीठाधीश्वर प्रातस्मरणीय गुरुदेव महाराज आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री गजाराज श्री बालकानंद गिरी जी महाराज, जिनका मुझ पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैंने जीवन में वो वक्त भी देखा है कि जब कोई पास नहीं बैठाता था, और आज ये वक्त भी है कि लोग पास बैठने के लिए तरसते हैं। तो ये सब समय का चक्र है। समय अनुसार, भगवान के अनुसार हमें समय मिलता है, और ऐसी ही परम शक्ति वाहिनी की के रूप में आदरणीय परिषद गुरु मां मंजूश्री जी बैठी हैं हमारे समक्ष। मैं चरणों में नमन करता हूँ। संत समाज के तमाम जितने भी यहाँ पर भक्तगण बैठे हैं जो नेतृत्व करते हैं, उन सब के चरणों में नमन करता हूँ, और हरिधाम साईं ट्रस्ट और स्वामी बालकानंद जी के चरणों में नमन करते हुए भगवान श्री हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा का पाठ सुमरन करते हैं। जैसे गुरु जी ने बताया कि राम रसायन तुम्हारे पासा, कि तुम्हारे पास वो रसायन है, तुम्हारे पास वो औषधि है। तुमने भगवान लक्ष्मण के प्राण बचाए हैं हनुमान जी महाराज, तो हम क्या हैं? हम तुच्छ प्राणी हैं। और इस कोरोना काल के दौरान जो अच्छे बुरे अनुभव हैं, वो उन सबको दूर कर कर आप हमें उज्जवल रास्ते की तरफ लेकर चलो। 10 महाविद्याओं के लगातार पाठ चल रहे हैं आदरणीय गुरुदेव जी के सानिध्य में। संजीवनी यज्ञ, जिसमें साक्षात हनुमान जी महाराज आकर विराजमान हुए। न जाने ऐसे कितने चमत्कार मैंने खुद स्वयं अपनी आंखों से देखे हैं। आज सुबह भी जब रुद्राभिषेक हो रहा था तो भगवान शंकर स्वयं उस जल की धारा को ग्रहण कर रहे थे, जिसको हम अपने ऊपर से डाल रहे थे। चाहे हम उस पाठ में ना बैठे हों, लेकिन लगता है पॉजिटिविटी होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो उस ऊर्जा का लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे गुरुदेव का हम पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो आइए हनुमान जी महाराज के चरणों में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ आप सब लोग मेरे साथ करें। जिस चैनल पर आप देख रहे हैं उस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे एक बेल आइकन का बटन है, जिससे खाली आप नहीं, पूरे ब्रह्मांड में यानी कि पूरे विश्व में हम ऑनलाइन के माध्यम से हनुमान चालीसा का पाठ आप सब लोगों की सुरक्षा, आप सब लोगों की स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। गुरुदेव 18-18 घंटे पूजा करते हैं। ये हम, इनका निजी स्वार्थ नहीं है, ये समाज के लिए एक बहुत बड़े दिशा स्वरूप लेकर चल रहे हैं कि सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और ऐसे ही भगवान की सेवा करते रहें। लग रहा है कि कलयुग अपने चरण को बदल रहा है, लेकिन जब चरण बदलता है कहीं तेज तो तूफान है। गुरुजी कल मुझे बता रहे थे कि बेटा ये सब समय का चक्र है, और इस समय के चक्र से बचने के लिए हनुमान चालीसा एक माध्यम है। तो आइए
आदरणीय गुरुदेव जी के चरणों में हनुमान चालीसा का पाठ सुमरन करते हैं। आप सब लोगों से जो YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ कि इसको शेयर करें। आप सब लोग अपने परिवार, अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर अपने परिवार के साथ आप बैठें और जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं आप उनको अपने साथ बैठाकर हनुमान चालीसा का पाठ सुमरन करें। आइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबल बिमल जसु, जो दायक बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे।
कोविद कही सके कहानी। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राज मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू। दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभालो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान सोलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई।
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर होई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीधी साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री दिनेश जी। उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, हनुमान जी के जो गुरु थे वो सूर्य भगवान थे। हनुमान जी को जो ज्ञान दिया वो सूर्य ने दिया। ज्ञान और विज्ञान दो विषय हैं। स्मृति, मति और प्रज्ञा, ये तीन विषय हैं। जब श्रेष्ठ गुरु मिल जाता है और श्रेष्ठ गुरु से ज्ञान मिलता है, तो वो ज्ञान कहाँ पर अर्जित होता है? स्मृति, मति और प्रज्ञा में। स्मृति किसे कहते हैं? जैसे हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, ये सब हमारी स्मृति में केंद्रित हो रहा है। आपके साथ में जो बच्चे विराजमान बैठे हुए हैं, आपके परिवारों में जो इस समय कुटुंब और परिवार के लोग बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, ये आपकी स्मृति में केंद्रित हो जाएगा। स्मृति रहेगी जब भी बड़े हो जाएंगे बच्चे कि हमने अपने माता पिता के साथ में हनुमान चालीसा का पाठ किया। और वर्तमान में मति, आप जो सब लोग बैठे हैं अपने परिवार में, आप सब लोगों की मति इससे शुद्ध हो जाएगी, आपका वातावरण शुद्ध हो जाएगा। प्रज्ञा, प्रज्ञा बुद्धि को कहते हैं। विवेक जागृत हो जाएगा, प्रज्ञा आपकी विवेकशील हो जाएगी और विकार मुक्त हो जाएगी। तो जहाँ हनुमान जी का स्मरण होता है, वहाँ भगवान स्वयं राम विराजमान रहते हैं, और जहाँ राम विराजमान रहते हैं वहाँ स्वयं हनुमान जी विराजमान रहते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ हुआ, अभी और पाठ करेंगे। तो दिनेश जी आज आए हमारे बीच में, हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और दिनेश सूर्य भगवान को कहते हैं। कल मैंने उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं, और इस पूरे भारत देश को और समस्त दुनिया को हम दसों दिशाओं से किस प्रकार जो वायरस उत्पन्न हो रहा है उस वायरस को समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। तो बिना सूर्य की शक्ति के और बिना हनुमान जी की शक्ति के ये वायरस समाप्त नहीं हो सकता। तो अब हम दोबारा सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान श्री राम को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद यज्ञ, संजीवनी यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, और दिनेश जी भी अपना उद्बोधन देश की आज जो स्थिति है उसके लिए थोड़ा सा इस समाज को अवगत कराएंगे। तो हनुमान चालीसा का दोबारा पाठ प्रारंभ करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। आदरणीय दिनेश जी का आगमन हुआ है, और ये बहुत सौभाग्य है कि राम के दूत किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं।
आदरणीय गुरुदेव जी का सानिध्य है। मुझे याद है गुरुदेव परसों जब आप संजीवनी यज्ञ कर रहे थे, एक फोटो आपने पोस्ट की हमारे अधिधाम ट्रस्ट की तरफ से, जिसमें हनुमान जी महाराज स्वयं संजीवनी लेकर चल रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हनुमान जी महाराज हम पर कृपा कर रहे हैं, लेकिन जब कृपा पात्र आ जाते हैं, बीच हनुमान चालीसा में आगमन हुआ दिनेश जी का, मुझे बहुत बार मिलने का सौभाग्य मिला है, चाहे वो हीरागढ़ी पश्चिम बिहार मंदिर में भी एक बार आगमन हुआ था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि राम मंदिर निर्माण में आपने सहयोग हुआ है और ईंट आपके हाथों से लगी है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे हरिधाम ट्रस्ट की तरफ से भी एक ईंट लगी है उस मंदिर में। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं, वो ये दे रहे हैं कि हम सनातन धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं और सनातन धर्म को आगे लेकर हमारे गुरुदेव जी पूरे समाज के साथ, पूरे धर्म के साथ, पूरे देश में, विदेशों में भी अपनी वाणी के माध्यम से गुरुदेव ने आशीर्वाद वचन दिए। आइए एक बार फिर हम इस हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये हनुमान चालीसा का पाठ जो कोरोना रूपी महामारी पूरे विश्व पर जो व्याप्त है उसको दूर करेंगे, ये मेरी आशा है। और मुझे विश्वास भी है कि हनुमान चालीसा कहीं ना कहीं हनुमान हमारे करीब है और प्रतिदिन यहाँ पर रोजाना सुबह रुद्र अभिषेक होता है, दशों महाविद्याओं की पूजाएं होती हैं और करीबन 1-1.25 साल से तो रेगुलर ही चल रहा है। तो आइए आदरणीय गुरुदेव जी के चरणों में एक बार फिर आशीर्वाद लेकर मैं फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ। आइए आप सब बोलिए हनुमान जी महाराज जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुहाई। बरनउँ रघुबल बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बज्रो ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। गणेश विकार जय हनुमान ज्ञान
बाजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही गोद बढ़ाए तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुमरो जस गावा हस कहि श्रीपति कंठ लगावा सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जब कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपति दीना तुमरो मंत्री विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लागे गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोग ले हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान सोलावे सब पर राम तपस्वी राजा दिल के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे वासा सदा रहो रघुपति
गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर होई, छूटहि बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधी साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीज नाथ हृदय महाडेरा। कीजे नाथ हृदय महाडेरा। श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान हनुमान जी हमारे संपूर्ण सृष्टि में एक ऐसी शक्ति है कि उनकी शरण में जो भी आया उसको भगवान से भी मिलाया और उसको राजा भी बनाया। अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता, जिनके पास 8 सिद्धि हैं और 9 निधि हैं, वही किसी को वरदान में कुछ दे सकते हैं, राजा बना सकते हैं। हनुमान चालीसा की चौपाई में गोस्वामी जी ने लिखा कि जिस समय सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ तो बाली ने सुग्रीव को निकाल दिया और किसी ने उसकी रक्षा नहीं की, तो वो भटक करके संसार में हनुमान जी की शरण में आया। हनुमान जी ने उसको ऋषिमुख पर्वत पर बिठा करके और स्मरण भगवान राम का कराया। और ऋषिमुख पर्वत पर जब वो बैठ गए, वहाँ भगवान की शक्तियों का अनुमोदन करते रहे, स्मरण करते रहे। तो जब कोई व्यक्ति किसी की शरण में आ जाता है तो कुछ समय के बाद वो व्यक्ति उस पर कुछ ना कुछ उपकार करता है। तो हनुमान जी ने भी उनके ऊपर उपकार किया। हनुमान चालीसा की चौपाई में जैसा अभी आप सुन रहे थे कि तुम उपकार सुग्रीवहि कीना और राम मिलाए राजपद दीना, यानी कि सुग्रीव पर ऐसा उपकार किया कि भगवान से भी मिला दिया और राजा भी बना दिया। उसके साथ में ही दूसरी चौपाई आप सुन रहे थे कि तुम्हारा मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी का एक मंत्र, एक शब्द विभीषण ने अपने अंतःकरण में उतार लिया, तो उससे हनुमान जी ने ऐसी कृपा विभीषण पे की, भगवान राम की ऐसी कृपा हुई कि विभीषण को भी राजा बनाया और भगवान श्री राम से भी मिलाया। तो हनुमान जी की प्रत्येक चौपाई के अंदर कुछ ना कुछ रहस्य छिपा हुआ है। उस चौपाई को आप अपनी स्मृति में रखें और अपनी मति में रखें और अपनी प्रज्ञा में रखें, तो आपकी मति, स्मृति और प्रज्ञा तीनों जब शुद्ध हो जाएगी तो आपका मनोबल बढ़ जाएगा। और जब आपका मनोबल बढ़ जाएगा तो साइंस ये कहती है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए तो आपको ये वायरस छू नहीं सकता। वो क्या है? वो मनोबल है। अगर आपका मनोबल बढ़ जाए तो ये वायरस आपको छू नहीं सकता। तो अरुण पंसारी जी के साथ उनकी धर्मपत्नी सुधा पंसारी जी आई हैं। बहुत सरल और बहुत विनम्र, और जैसा उसका नाम है सुधा का, वैसा ही उसका व्यवहार और स्वरूप है, अमृत जैसा स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। और उनके साथ में उनके पुत्र अमित पंसारी जी। अमित बहुत विनम्र और बहुत तेजस्वी पुत्र है और बहुत योग्य है, तो उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और अब हम एक बार और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसके बाद माननीय दिनेश जी कुछ थोड़ा सा उद्बोधन हमारे देश की जनता को और समझ। घर में भी माता पिता डरा देते हैं, जब फलाना ऐसा कर लो नहीं तो ये हो जाए, तो सबने मिलकर के मैं बोलता था, वो सब दोहराते थे। और कब 4 किलोमीटर अपने गांव में आ गए और घर घर पहुँचे, आज ही खुशी। अगले दिन जब मिले तो सब खुशी खुशी मिले। अरे भाई हनुमान जी चालीसा के पाठ से तो कुछ भी नहीं हुआ, रास्ते में व्यवधान भी नहीं आया। तो यह जो एक सहारा है मनोबल बढ़ाने का, वास्तव में ये बहुत बड़ा अपने आप में काम है। एक कहीं न कहीं आज के आर्थिक युग में और जो कुछ इस प्रकार के अपने धर्म के विपरीत विचार रखने वाले सनातन धर्म के, अपने इस उसमें आया है कि राम द्वारे तुम रखवारे, बोतल आ गया बिन पैसा। तो आजकल लोग कहने लगे कि देखो राम
राम जी के द्वार पर हनुमान जी बैठे, वो भी बिना पैसे के अंदर नहीं जाने देते। तो ये जो गलत शब्दों का अर्थ कर दिया है, वास्तव में पूरा हनुमान चालीसा अवध भाषा में है, और अवध भाषा में पैसारना माने हृदय में बिठाना, बैठाना। हृदय में राम को बिठाओ, हनुमान को बिठाओ। तो राम के बिठाने के अर्थ ये है कि भाई आप हनुमान जी की तरह से, जो उनके रोग रोग में भी राम बसे थे, उस प्रकार का बन जाओ तो राम आपको मिल जाएंगे। ये उसके पीछे का भाव है उनका कहने का। आज वो पैसे से जोड़ते, आज सभी पैसे से देखने लग गए, तो ये एक बड़ी भ्रांति, ये गलत है, ये अच्छा नहीं। वो बैठाना, हृदय में बसाना है, उसके बल पर हम अपने को। और एक कितनी अच्छी पंक्ति आगे कही गई है कि तुमरो भजन राम को पावे, और कितनी गारंटी दे दी जन्म जन्म के, कितनी बड़ी बात है। अर्थात हनुमान जी की तरह से ही उनको स्मरण करते हुए राम जी को स्मरण करो। इस प्रकार का ये सब कुछ वास्तव में वो भाव, मूल भाव, इस प्रकार की स्थिति से अपने को समझने की आवश्यकता है। और प्रमाण के हनुमान, और एक और पंक्ति उसमें आती है ना, और देवता चित्तन धैर्य, है ना, तो उसमें सर्व, हाँ, तो हनुमान जी से ही, अरे एक तरह से उसको बोलते देखो हनुमान जी को बस याद रखो, से सब देवी देवताओं को भूल जाओ। वास्तव में ये भूलने का विषय नहीं है। जिस समय प्रसंग आप सब सुना होगा, स्मरण दिलाने का काम ही कर रहा हूँ केवल, कि भाई वो इतने बलशाली, और आखिर हनुमान जी के अंश और शिव जी के अंश हैं, तो इस प्रकार से इतनी शक्ति कि बाल समय विभक्षिणी होता, तीनों लोग अयोग भयो अध्यारों आदि आदि जो विषय आता है, तो वो वास्तव में जब उसको सूर्य को, तो इस प्रकार का यह जो विषय आया, तो उस समय जब अंधकार होना और उसमें से सब देवी देवता इंद्र आदि सब इकट्ठे हो गए, और बालक है, बालहट मुँह खोलो नहीं खोल दे, तो उस स्थिति में सभी देवी देवताओं ने उनको ऋषि मुनियों के माध्यम से जब समझाया कि भाई आप उनको अपना इनको सब प्यार से प्रकार से समझाओ, और उसमें से फिर सबने अपना अपना देखो, ऋषि मुनियों ने समझाया कि भाई ये देखो सब देवी देवता आपको कितना आशीर्वाद दे रहे हैं। सबने अपनी अपनी शक्तियों को हनुमान जी को दिया उस समय, उसके कारण वो सभी देवी देवताओं की शक्ति उनमें थी। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, न माना जाए कि भाई हमारे यहाँ तो सभी देवी, कोई भी मंदिर ऐसा है क्या जिसमें शिवलिंग होगा तो उसमें भी पंच कम से कम और अन्य विभिन्न विग्रह देवी देवताओं के होते ही हैं। तो ऐसा नहीं होता, इसके पीछे का अर्थ। और सबसे बड़ा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, यानी जो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है, मैं तो इसलिए कहने की हिम्मत कर रहा हूँ तो मैं नित्य स्मरण करता हूँ, और इसलिए वो सिद्ध साक्षी गौरी, यानी साक्षी, साक्षी यानी साक्षी, पार्वती जी और स्वयं शिव शंकर जी उसके साक्षी बनकर के आपको ये आश्वस्त कर रहे हैं, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। इसलिए इस विषय को हम तो इसलिए कोई विशुद्ध प्रसन्न में हैं, और विशुद्ध प्रसन्न में रहते हुए रामनवमी का जब आंदोलन चला उसका भी खूब सक्रिय भाग लिया था, और उस समय यह अनुष्ठान सर्वदेव अनुष्ठान सभी प्रकार के थे, जो जितने भी अपने सनातन धर्मी हैं भारतवर्ष में जिनका उद्भव हुआ है, जो भी मत संप्रदाय धर्म है, उन सब के सिख जैन बौद्ध समाजी आदि आदि सब, दक्षिण के लिंगायत और भी सब से लेकर सब
उन सब का अयोध्या में और निरंतर 4 महीने 3-3 दिन का इनका अनुष्ठान होता ही था अपने अपने पद्धति से। और पूरे 1 साल जब पूज्य संतों ने इस विषय निकाला कि भाई देखो अब ये श्री राम जय राम ये 1.25 करोड़ से ज़्यादा हो गया, तो 13 करोड़ से ज़्यादा हो गया और इसलिए अब सिद्धि मिलनी चाहिए, फिर भी आखिर ये अंतिमता क्यों नहीं बन रही? सत्ता की ओर से आदि समाज की ओर से तो बनना शुरू हो गया। तो उसमें से फिर पूज्य संतों के ही कहने पर हनुमान चालीसा का ही 11 बार प्रतिदिन यह पूरा और राम जन्मोत्सव से लेकर हनुमान जयंती तक लगभग 15 दिन होता है, ये चलाया। और अनुभव हुआ कि किस प्रकार से अनुकूलता धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगी। हम स्वयं अनुभव करने वाले हैं। इसलिए इन सब चीज़ों में कहने सुनने के नहीं, ये स्वयं करने का है। कोई भी व्यक्ति जब बीमार होता है तो दवाई स्वयं लेता है तभी ठीक होता है। किसी के कितना ही बढ़िया बढ़िया बातचीत में आ जाए कि ये मिष्ठान वो मिष्ठान ये खा लिया तुमने वो खा लिया, मान लिया मैंने खा लिया, माँ को अपना छोड़कर रखे। वो एक ऐसी है कि माँ उसी रूप में वो लेते कि तूने खा लिया मैंने खा, वो भाव है, भावना है। परंतु किसी भी संसार में कोई भी मनुष्य मात्र नहीं, प्राणी मात्र भी स्वयं जब तक नहीं खाएगा उसके जीवन को नहीं मिलेगा कुछ गति। तो इसलिए हम अपने आप में इस प्रकार का जीवन में नियम बनाएं। नित्य प्रति कम से कम 1 हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले बने। जो जिसके इष्ट हैं उसको स्मरण करते हुए, जो इष्ट हैं उनका जो पूजन बंधन पद्धति है उनको करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ भी। और एक अंत में बात और स्मरण दिलाना चाहता हूँ, यह प्रश्न भावना का है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। किसी भी रूप में विग्रह कैसा भी हो, किसी भी देवी देवता का हो, परंतु हमारे हिंदुस्तान में, भारत में जो विज्ञान पराकाष्ठा पर रहा, वेद में ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। संसार का जो कुछ भी ज्ञान है महाभारत और वेद में है। वेदों का निचोड़ महाभारत हो गया, वेदों का निचोड़ उपनिषद हो गए। और उस सब को भी उस कालखंड के बीत जाने के बाद तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी उस समय रचे थे रामायण, पर तुलसीदास जी ने लोक भाषा में, समाज में घर घर पहुंच जाए, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंच जाए। और उस समय मुसलमानों का, मुगलों का राज्य था, तो हिंदू समाज को मनोबल बढ़े। इस कारण से इस रामायण को रचित किया, स्वयं उसका बनारस में मंचन किया। जब तक वो जीवित रहे और शरीर काम दिया, वो स्वयं प्रतिवर्ष मंचन करते थे अनेक बातें। उसमें सीधा सा मेरा कहना यह है कि यह जो जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे देवी देवता इष्ट हैं, वे सब हमारे मनोबल को, हमारी बुद्धि कभी मन चलायमान होती है उसको स्थिर करने के लिए, सही क्या है गलत क्या है, करना क्या चाहिए, इसके विवेक के लिए ये हमको बहुत संबल बनते हैं। और मुझे जो एक बनारस के एक लगभग 100 वर्ष से ऊपर एक सन्यासी थे, उन्होंने जो बताया, जब मैं उत्तर प्रदेश का ही काम देखता था, आज से 20-22 साल पहले की बात है, तो उस समय मैंने ये सब बातें उनसे जब कहीं रामचरितमानस के संबंध में और सब बातों में कि इसमें है रामचरितमानस जो राम रखा है नाम, इसके पीछे क्या उद्देश्य तुलसीदास जी का रहा होगा। तो उन्होंने कहा पहली बात तो बेटा ये समझ लें कि ये जो आज छपी हुई पुस्तक आ रही है सीधे सीधे रामचरितमानस, तुलसीदास जी ने इस रूप में जो मूल उनका ग्रंथ हाथ से लिखा गया
ऐसा नहीं है। उन्होंने लिखा है रामचरितमानस। इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई सीधा है, रामचरित्र मानस माने मनुष्य। मनुष्य चरित्र के बल पर राम को पालेगा। ये पूरी रामायण का निचोड़ निकाल दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की पूरी जन्म से मृत्यु तक की, माने महाप्रयाण करने तक की, अपने धाम में जाने तक की जो कुछ भी लीला है, उस सब में से समाज को दिशा प्रेरणा देने का, यानी एक सीधा सा मुख्य जो हेडलाइन रामचरितमानस पूरे रामायण का निचोड़, ये इस रूप में आया। मनुष्य चरित्र के बल पर राम को पा सकता है। जैसे राम जी ने अपने चरित्र को, मर्यादाओं को, किसके साथ किसका व्यवहार होता है, कैसे व्यवहार होता है, सब कुछ निभाया। गुरु शिष्य के नाते से कितना व्यवहार, माता पिताओं के, बड़ों के प्रति, भाइयों के प्रति, पत्नी के प्रति, जो जो भी जगत के। और जब राजा हो गए तो उस प्रकार से, और जब वनवास हो गया तो भी जितने भी सब जो भी हैं, जिनको हम आज समाज में गलती से कहते हैं कि भाई ये छोटी जाति के हैं, ऐसा नहीं है। उस समय वो विभिन्न स्थानों के अपने अपने राजा थे, उन सबके साथ वो मिले, सखा के रूप में संबंध बनाए। इसलिए उस प्रकार का जैसा जीवन राम ने दिया, उस प्रकार के उनका जो चरित्र रहा, उसके चरित्र को हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हम अपना व्यक्ति के नाते जीवन को सार्थक बनाएंगे, परिवार का उद्धार करेंगे, उत्थान करेंगे, और समाज में भी सम्मान प्राप्त करेंगे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। देश के हित में, समाज के हित में, धर्म संस्कृति के हित में हमको अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में लगने के बाद भी कुछ न कुछ समय निकाल करके देश, धर्म, समाज, संस्कृति के लिए भी कुछ न कुछ समय निकालना, उसके लिए कुछ न कुछ करना, ये उन सब तमाम देवी देवताओं के जीवन में से और सब धर्म ग्रंथों में से निष्कर्ष रूप में निचोड़ आता है, निष्कर्ष आता है। इस प्रकार की भी एक दिशा प्रेरणा अपने आप में अपने को लेते लेना चाहिए। ऐसा मैं निवेदन करता हुआ अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। कुछ समय अधिक ले लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पुनः पूज्य स्वामी जी और सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। दिनेश जी, मान्य दिनेश जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान हनुमान जी के विषय में और समस्त देवी देवताओं के विषय में बताया। ये पूर्णतः सत्य है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय जो लिखा, आज के समय में लोग उसका कुछ कुछ मायना निकालते हैं, परंतु उन्होंने मूल तत्व की बात ये बताई। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 84 ग्रंथ, 128 उपनिषद में मूल तत्व की बात कि वेदों की ऋचाएँ, पुराणों के और सभी ग्रंथों की बातें, ज्ञान और विज्ञान। गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने पहले श्लोक में ही कहा है अर्जुन को, ज्ञान विज्ञान सहितम। ज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान किसे कहते हैं? संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण जगत में केवल एक कारण है जो स्वयं भगवान है। उनको जान लेना ज्ञान है। यदि उनको जान लिया तो आप ज्ञानवान हो गए। और संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण जगत में केवल एक तत्व है, उस तत्व के विषय में जान लेना विज्ञान है। तो कारण को और तत्व को अगर हमने जान लिया तो ज्ञान विज्ञान सहितम, हम ज्ञानी भी हो जाएंगे और वैज्ञानिक भी हो जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ अध्ययन करके शोध करता है। माननीय दिनेश जी का पूरा जीवन समाज सेवा में, समाज को एक सही दिशा देने में लगा है। भगवान श्री रामचंद्र की कृपा के बाद माननीय दिनेश जी बने। उस समय मैंने अनुभव किया
जिस समय भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी राम जन्मभूमि में भूमि पूजन के लिए गए तो उनका वृक्षारोपण जब वृक्ष वो लगा रहे थे तो दिनेश जी वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने ही दिनेश जी ने उनको वृक्ष दिया और वो लगवाया। अब हम माननीय दिनेश जी का अपनी ट्रस्ट की तरफ से मतलब सम्मान करेंगे। तो हमारे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष अरुण पंसारी जी और मंजूश्री जी ज्योतिषाचार्य जो यहाँ विराजमान हैं, सुधा पंसारी और अमित पंसारी, और हम सब मिलके दिनेश जी चूँकि प्रकाशवान है, सूर्य की तरह उनका तेज है, समस्त जनता उनसे बहुत प्रेम और स्नेह करती है। तो मैं स्वयं उठ कर के और मेरे साथ में सब लोग उनका सम्मान करेंगे। और आइए हम दिनेश जी का सम्मान करें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान राम सामने से राम सिया राम जय जय राम 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 राम सिया राम जय जय राम। भगवान शंकर की रुद्राक्ष माला से सम्मान कर रहे हैं हमारे आदरणीय महाराज श्री हमारे अरुण जी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मंगल भागी अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव ये प्रोग्राम समस्त भारतवर्ष की जनता और देश विदेश से हमारे सभी भक्त और समस्त लोग जुड़े और करोड़ों लोगों ने हमारे साथ बैठ कर के हनुमान चालीसा का पाठ किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के बाद दसों दिशाओं से इस वायरस को समाप्त करने की शक्तियाँ उत्पन्न हो जाएंगी और ये वायरस तत्काल प्रभावहीन होकर के जनता को सुखमय करने में हमारा सहायक बन जाएगा। क्योंकि अभी ये विनाशक हो रहा है, तब ये समाप्त हो जाएगा तो हम लोग सब स्वस्थ हो जाएंगे। तो अपनी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, समस्त अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उनको ध्यान में रखते हुए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसको आप पालन करें, सैनिटाइजर का पालन करें और दूरी बना करके रखें। इससे आपको इस वायरस से बचने में सहायता मिलेगी। इतना कह करके आज के इस प्रोग्राम को यहीं विश्राम करते हैं और अब हम संजीवनी यज्ञ करेंगे और उसके बाद भोजन प्रसादी करेंगे। ओम शांति शांति शांति। और मैं क्योंकि देखो 4 बार नहीं है तो 5 बार होना एक ज़रूरी है हनुमान चालीसा का पाठ। जब तक 4 करोड़ बार अच्छा 1 करोड़ माफ़ी चाहता हूँ। 4 वेद आदरणीय गुरुदेव जी अब हमारे यज्ञ की तरफ बढ़ रहे हैं, संजीवनी यज्ञ। वो संजीवनी यज्ञ जिसमें साक्षात हनुमान जी महाराज विराजमान है। तो आइए मैं आग्रह कर